हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। इसके पहले हम लोग इस वीडियो जो आज बनने जा रहा है, इसके पहले हम लोगों ने साल्ट के बारे में पढ़ा और उसके उपयोग के बारे में पढ़ा। फिर नॉर्मल साल्ट यानी NaCl के द्वारा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और दैनिक जीवन में उसके क्या उपयोग है, इतना पढ़ लिया। आज एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिकेटर यानी सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? जब कोई घटना घट जाए या घटना की पूर्ण हो जाए तो उसकी सूचना कोई दे, उसे कहते हैं सूचक। या फिर अगर एसिड बेस के विषय में बात किया जाए तो सूचक वे पदार्थ होंगे जो एसिड या बेस में जाकर अपने रंग को बदल लेंगे या अपने गंध को बदल देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है डिफिनीशन कि इंडिकेटर वे यानी सूचक वे पदार्थ हैं जो एसिड या बेस में अपना रंग गंध आदि बदल देते हैं। अगर इनको एसिड के अंदर मिलाएंगे तो ये अपने रंग को बदल देंगे, या इनका जो महक था पहले वो महक गायब हो जाएगा। इसी तरह बेस में अगर मिलाएंगे तो बेस में जाकर भी अपने रंग को बदल देंगे या फिर अपने महक को बदल देंगे। तो ऐसे पदार्थ जो अपने रंग को बदले, महक को बदले, किसके अंदर? एसिड या बेस के अंदर। बदल भी नहीं भी बदलते हैं कभी कभी, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे यानी इंडिकेटर कहलाएंगे। जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर। बार बार हम लोग लिटमस पेपर की बात कर रहे थे कि लिटमस पेपर लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या था? नेचुरल इंडिकेटर था। कैसे बना हुआ है? लाइकेन यानी लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, शैवाल होता है, उसकी छाल को उतार के उसको सुखवा के फिर पेपर के रूप में बनाया जाता है। और ये दो रंग के बनाए जाते हैं, एक बनाए जाते हैं नीले रंग के और एक बनाए जाते हैं लाल रंग के। तो नीले रंग वाला को अगर हम लोग एसिड में मिलाते हैं, बेस में मिलाते हैं तो कुछ और रंग दिखाएगा, लाल वाले को मिलाएंगे तो कुछ और रंग दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे सूचक क्या कहलाएंगे? नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक। लिटमस पेपर के अलावा जैसे हल्दी है, घर में कॉमन आपके जो है मिल जाएगा। हल्दी कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कपड़े पर गिर जाता है, तो वहां पर क्या होता है? पीला पड़ जाता है। जब आप उसको वॉश करने जाएंगे तो जैसे ही वो बेस के संपर्क में आएगा, यानी कास्टिक सोडे के संपर्क में, साबुन सोडे के संपर्क में आएगा या सोप के संपर्क में आएगा, तो सोप में बेस है तो वो क्या करेगा? अपने रंग को बदल देगा। देखेंगे पीले से तुरंत लाल हो जाएगा, फिर जब पानी डालेंगे तो फिर से पीला हो जाएगा। ऐसे 2-3 बार वॉश करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हल्दी भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। अगर एसिड में डालेंगे, हल्दी को एसिड में डालेंगे तो अपने कलर को नहीं बदलता है, पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन अगर बेस में गया, क्षार में गया, तो उसका रंग बदल जाएगा, गहरा लाल या भूरा लाल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? उसके अलावा गुड़हल, गुड़हल का फूल जिसे हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं, और उसकी पंखुड़ियां हल्की पिंक होती है। अगर इसको एसिड के अंदर डालेंगे तो इसकी पंखुड़ियों का कलर और गहरा हो जाएगा, मजेंडा कलर हो जाएगा, मतलब और गहरा गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम बेस में डालेंगे यानी क्षार में डालेंगे तो वही जो पिंक कलर का उसकी पंखुड़ी थी वो बदल के हरे रंग की हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? लिटमस पेपर दो तरह के बताएं, एक नीला वाला है, तो अगर नीले वाले लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो अपना बदल देगा, रंग हो जाएगा लाल कलर। और अगर लाल वाले को बेस में डालेंगे तो वो बदल देगा, रंग हो जाएगा नीला कलर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसको जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक इंडिकेटर सब बताते जरूर हैं लेकिन एसिड और बेस में कैसा कलर देता है ये नहीं बताते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए नेचुरल इंडिकेटर के बाद अब बात करते हैं हम लोग कृत्रिम इंडिकेटर यानी मानव के द्वारा निर्मित सूचक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम मतलब क्या हो गया कि हम लोग यानी इंसानों ने इसको अपने हिसाब से इंडिकेटर को बनाया हुआ है एसिड बेस की जांच करने के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एसिड बेस को जांच करने वाले जो इंडिकेटर है वो निम्नलिखित है। देखो कौन कौन से हैं। पहला है मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है,
अगर ये हमें बिना एसिड और बेस में डाले देखा जाए, यानी नेचुरली देखेंगे, तो ये रहेगा नारंगी रंग का। मेथिल ऑरेंज, जैसा कि नाम भी आ रहे हैं, तो ये रहेगा नारंगी रंग का। अगर इसे एसिड में डाला जाएगा तो एसिड को कर देगा लाल, लेकिन अगर बेस में डाला जाएगा तो ये अपने कलर को बदल देगा पीले कलर में। इतनी बात समझ में आया। फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन का कोई कलर नहीं होता है, और यानी रंगहीन होता है। एसिड में डालने पर भी कोई रंग नहीं आता है, लेकिन बेस में जब डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा पिंक, यानी गुलाबी। जो घूसखोर अफसर है, घूसखोर लोग हैं, घूसखोरों को पकड़ने के लिए जो उनको नोट दिया जाता है, उस नोट के ऊपर यही फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर मिलाया रहता है। यानी उस नोट को गीला किया रहता है पहले से ही, थोड़ा बहुत उसमें मिलाया जाता है, या उसका पाउडर लगा देते हैं नोट के ऊपर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का। वो रंगहीन रहता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही जो घूसखोर आदमी है उसके हाथ को साबुन के घोल में, यानी साबुन क्या है, बेस है, साबुन के घोल में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घोल लाल हो जाएगा, और ऐसे पकड़ लिया जाएगा कि इसी आदमी ने घूस लिया हुआ है। तो वहां पर कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हो रहा है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। पसंद में आया। मेथिल रेड एक और इंपॉर्टेंट है। मेथिल रेड क्या होता है, इसका जो नेचुरल कलर है वो है पीला, एसिड में डालेंगे तो लाल कलर, और बेस में डालेंगे तो पीला कलर दे देगा। फिर अगला है ब्रोमोथाइमोल। ये नेचुरली जो होता है वो हरे रंग का इंडिकेटर है। अगर इसको डालेंगे एसिड में तो पीले कलर का हो जाएगा, और अगर बेस में डालेंगे तो बेस जो हो जाएगा वो नीला कलर हो जाएगा, यानी समुद्र के जैसा कलर हो जाएगा, समुद्री ब्लू। ठीक है। आई होप आपको सूचक बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पीएच। थैंक यू।